बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नूरतराम लोली, आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं और ना ही किसी के पक्ष में हूं। यहाँ पर खबर का मतलब खबर होता है, चाहे वो किसी के खिलाफ हो या किसी के पक्ष में हो। अब ये पक्ष में अगर किसी के साथ उत्पीड़न होता है और उसकी खबर दिखाना अगर किसी के खिलाफ मानी जाती है तो उसकी खिलाफत हम हमेशा करते रहेंगे। आपको बताने की कोशिश करेंगे, जब भी मुस्लिम समाज पर कोई आंच आती है तो सबसे पहले हिंदू धर्म की तरफ से अगर कोई आवाज उठाता है तो वो दलित समाज का तबका ही होता है। मुस्लिमों पर होने वाली हर जुल्म ज्यादती की खबर खास तौर से दलित समाज के नेता ही उठाते, इसमें कोई दो शक नहीं है। लेकिन जब दलितों पर मुस्लिम अत्याचार करते हैं तो इसको किस तरीके से नाम दिया जाए। जैसे मुस्लिमों पर कोई व्यक्ति मिल मिलाकर अटैक करता है तो उसे मॉब लिंचिंग का नाम दिया जाता है, हिंदुओं पर किया जाता है तो उसको और तरीके का नाम दिया जाता है या हिंदू लिंचिंग का। लेकिन जब दलित समाज पर मुस्लिम समाज के लोग मिलकर अटैक करे तो उसको क्या किया जाएगा, और वो भी एक महिला पर अटैक करे तो क्या कुछ किया जाएगा। इस मामले को लेकर जब मामला हमारे सामने आया, बिहार के भभुआ का ये क्षेत्र का पूरा मामला है। मामला सामने आने के बाद हमने तमाम नेताओं से इसकी गुजारिश की कि आप लोग इसके पक्ष में आवाज उठाएं। हमने पूरे बिहार और आपको बता दें कि आसपास के जितने भी लोग हैं उनसे आवाज उठाने की मांग की, लेकिन एक दो नेता को छोड़कर बाकी किसी ने भी इस मामले में आवाज उठाने की कोशिश नहीं की। खास तौर से दलित समाज के नेताओं ने भी उठाने की कोशिश नहीं की। कहीं ना कहीं उनको भी ये लगता है कि उनकी पार्टी का वोट बैंक कम नहीं हो जाए। आपको बता दें कि वोट बैंक के चलते ही आज तक देश भर में दलित पिछड़े पर अत्याचार होते हैं। और आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, दलितों पर अत्याचार होने की जो जुल्म होते हैं, अत्याचार होते हैं, उनके पीछे का कारण दलित समाज के नेता ही है, जो दिखाने के लिए अम्बेडकरवाद का चोला पहने रहते हैं, दिखाने के लिए अम्बेडकरवाद बने रहते हैं। लेकिन जब दलित पिछड़े आदिवासी दलितों पर जब अत्याचार करते हैं तो उनकी आवाज वो एक खास तरीके से देखकर उठाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अत्याचार करने वाला व्यक्ति श्रवण समाज से है, भूमिहार समाज से है, ब्राह्मण है या किसी और जाति से है तो उसकी वो प्रखरता से आवाज उठाएंगे। लेकिन उनको जब ये पता चल जाता है कि दलित समाज को पीटने वाला व्यक्ति कोई मुसलमान है, अन्य पिछड़े वर्ग से है, तो आपको बता दें कि उनकी जो आवाज होती है वो पूरी तरीके से बंद हो जाती है। जबकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि SC ST पर होने वाले जुल्मों की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा OBC और अन्य जो लोग हैं वो ही करते हैं। इसके अलावा सर्वण समाजों की भी संख्या है। लेकिन आपको बता दें कि अत्याचार का घटनाओं में आज भी बहुत बड़ी तादाद है वो OBC के लोगों की है। तो इसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि आप जब OBC वाले अत्याचार करें तो आप आवाज नहीं उठाएंगे। आपको बता दें कि अगर आप संविधान के सच्चे प्रहरी और संविधान की विश्वास रखते हैं तो सबसे पहला आपके अंतर्गत ये भावना होनी जरूरी है कि अगर मैं लोकतंत्र को बचाना चाहता हूं या संविधान को बचाना चाहता हूं तो अगर मेरा भाई, सगा भाई भी अगर आरोपी होगा तो भी मैं उसके पक्ष में खड़ा नहीं होऊंगा। उसकी जात धर्म देखना तो बहुत ही दूर की बात है। अगर इस तरीके के कोई नेता होता है तो उस नेता का आप जरूर साथ दीजिए। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने तमाम नेताओं को, आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर जाकर देख सकते हैं, इस मामले को लेकर मैंने लगातार तमाम जो बिहार के नेता हैं उनसे और दलित समाज के बड़े बड़े नेताओं को भी टेक करके कहा है, लेकिन किसी ने भी इस मामले में चूं तक करने की हिमाकत नहीं दिखाई। यानी कि जब मुस्लिम समाज दलितों पर अत्याचार करते हैं तो ये पूरी तरीके से चुप रहेंगे। मिलेंगे इस नए वीडियो नए अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियो